वालेकुम जी, हम इस्लामाबाद में मौजूद हैं मैरियट होटल में और कामरान साहब आज हमारी इत्तफाकी मुलाकात हुई है। तो कश्मीर का जो इशू था जिसमें काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुआ और हमारे 11 नौजवान जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उसके बाद से जो 38 मुतालबात थे उनके वो माने गए और 38 बल्कि उनके मुतालबात थे तो 42 वो मनवा के आए, ऐसा वो कह रहे हैं। नोटिफिकेशन भी हो गया और 2 दिन जो मुज़ाकरात रहे उसके बाद से वो नोटिफिकेशन जारी हो। कामरान साहब से पूछते हैं क्योंकि इन्होंने भी ये एहतजाज बड़े नज़दीक से देखा और सारी चीज़ों को देख रहे थे। इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत कम खबरें आ रही थी, लेकिन अभी जो इंटरनेट ऑन हो गया तो हमारे पास मुकम्मल मालूमात मौजूद है कि क्या हुआ कैसे हुआ। कामरान साहब कैसे हैं? खैरियत से सर, ठीक ठाक। क्या कहेंगे जो एहतजाज वगैरह हुआ और जिस तरह से एहतजाज मनवाया गया, मतलब अपने मुतालबात पूरी दुनिया में बड़ी वो कश्मीरियों के लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि उन्होंने अपना मुतालबात मनवाए। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाए। और सबसे पहली बात जो ये है कि कश्मीर इशू पे ना ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। देखें, लोगों के मसाइल थे, लोग जो है वो वोट दे दे कर थक चुके थे। अब उनको एक मतलब अपने मसाइल का हल चाहिए था। और माशाल्लाह जिस तरीके के साथ मैं समझता हूँ, बेशक चलें कुछ हुई हैं, कैजुअलिटीज़ हुई हैं और कुछ जो सरकारी अमला को मेरे ख्याल में गाड़ियाँ जली हैं और कुछ ऐसा नुकसान हुआ है जो कि शोदा हैं, जिनको हम सलाम पेश करते हैं। शोदा की कुर्बानियों की वजह से ये तहरीक कामयाब हुई है और माशाल्लाह से 42 मुतालबात जिस तरह आपने जिक्र किया, तो इसमें कुछ ऐसे मुतालबात थे कि जो माशाल्लाह जो हमारी कमेटी थी, जो मुतालबात के लिए सोल्यूशन के लिए कमेटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी, ये भी संजीदा थी। और हमारी जो कश्मीर की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो वो कमेटी थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने परफॉर्म किया है। और ये पूरी वर्ल्ड में ना कश्मीरियों के लिए बड़ी एक अच्छी बात है और मुबारकबाद उन माओं बहनों बेटियों के लिए भी कि जिन्होंने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और हमारे जो कश्मीरी भाइयों की स्ट्रगल को जो है सलाम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो पहले भी एहतजाज हुआ था, आपको पता होगा, पहले भी एहतजाज, उस टाइम भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था और कहा गया था कि ठीक है जी, आपके मुतालबात माने जाएंगे। तो क्या ये जो नोटिफिकेशन अभी हुआ तो ये भी वैसे तो नहीं होगा, इसमें कुछ जान होगी इस नोटिफिकेशन? देखिए, मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतनी जब मामलात हद से बढ़ गए थे, तो जब हालात हद से बड़े हैं तब जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बंदे भेजे हैं। अदरवाइज ये वो समझ रहे थे कि ये उसी तरह होगा, पुरानी चीज़ों की तरह जैसा पहले हुआ था, लोगों को मारा पीटा गया। बेशक वीडियोस हैं। देखें, एक चीज़ है, मैं आपको ये बात बताऊं कि इस्लामाबाद पुलिस के लोग हैं या कश्मीर पुलिस के लोग हैं या जितने भी लोग थे, उसमें जो हमारे शोधा भी हैं, कश्मीर जो गवर्नमेंट बता रही थी और उनकी स्टेटमेंट थी कि पुलिस के भी शहीद हुए हैं जवान। जी, ऐसे ही। तो ये चीज़ें जो है ना वो बड़े मायने रखती हैं इन सारे एहतजाजी तहरीकों में। तो अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जब सोल्व हो चुकी हैं, तो मैं कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो थोड़ा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। जो 12 सीटों के हवाले से है, या फिर आप एक और जो उनका बड़ा अहम था कि प्राइम मिनिस्टर फार्मर्स की भी मराद ख़त्म हो, ये उन्होंने कहा है कि हम हर 15 दिन बाद जो वो कमेटी मीटिंग किया करेगी और इस पे हम इंशाल्लाह। लेकिन अलबत्ता वो सारे जो 12 लोग थे, जो मिनिस्टर भी थे चंद उनमें से, और वो डिसीट हो गए। यानी कि मुराद वगैरह खत्म होंगी? जी जी, इंशाल्लाह होंगी सर। मैं समझता हूँ कि राजा फारूक अदर बेचारे बड़े गुस्से में थे जो थोड़े दिन राज साहब के दुख में हम बराबर के शरीक हैं। ये है कि उन्होंने भी, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं सारे साबिक, तो ये है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो हवा में उड़ रहे थे। और अभी मैं समझता हूँ कि ये एक्शन कमेटी की जीत नहीं है, ये एक आम बंदे की जीत है। और आम जो गरीब बंदा है जो मेहनत करके कमाता है, उसकी ये जीत हुई है सर। सही। क्या लगता है कि एहतजाज जो हुआ आज़ाद कश्मीर में, उसको कामयाब किसने करवाया? क्योंकि आंसू गैस भी चली और रबड़ बुलेट भी चली, फायरिंग, सीधी फायरिंग भी की हुई है, और नेट बंद था क्योंकि सब जगह मतलब कर्फ्यू जैसी सूरत हाल थी। तो एहतजाज कामयाब कैसे हो गया? सर देखें, मेन जो बात थी ना इसमें यकीन जाने
कि लोगों के अंदर जो जज्बा था, जो एक मतलब हर कुछ कर गुजरने का एक जो जज्बा था ना, वो चीज़ इसमें बड़ी जो वो पेश रही है, उसी ने काम किया। वरना कश्मीर में कितनी एहतजाजी तरीके हैं या पाकिस्तान में कितनी होती रहती हैं, जहाँ पे पुलिस आपको शेलिंग करती है, फायर करते हैं, रिटेलिएट होता है और वो वापस ख़त्म हो जाती है। जिस तरह आपने देखा ये डी चौक मेरे साथ है, ये साथ ये चीज़ें हैं कि उसमें इस तरीक और उस तरीक में ना फ़र्क जो था वो कश्मीरियों के जज्बे थे, हौसले थे। और मैं माशाल्लाह फिर एक दफ़ा जिक्र करूँगा कि जिस तरह मैं भी पोस्टें करता रहा हूँ कि हमारी माँओं बहनों बेटियों ने उनके लिए खाने का इंतज़ाम था। और जिस तरह मतलब हर तरह से ना कंट्रीब्यूशन थी, वो बच्चा था वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा था और हर तरह से। तो इस वजह से जाके ये तहरीक कामयाब हुई है और माशाल्लाह हमारे जो दबंग लोग हैं उनकी बहादुरी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी। अच्छा कामरान साहब, एक और चीज़ जो क्योंकि इंटरनेट बंद था तो हमारे पास पूरी मालूमात नहीं आ रही थी और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी नहीं आ रही। अभी क्योंकि इंटरनेट ओपन होने के बाद से बहुत सारी ऐसी मनफी खबरें, मनफी वीडियोस शेयर की जा रही हैं, तो उस हवाले से कुछ कहना। मैंने सोशल मीडिया पे अपने पैगाम में मैंने ये कश्मीरियों से ये गुजारिश की थी कि खुदारा कोई मनफी जो है ना वो आप मैसेज नहीं कन्वे करेंगे जो आपको नहीं पता, जो आपको इन्फॉर्म भी नहीं है। और इदारों के लिए या फिर ये इदारे सारे हमारे हैं। ये मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस के जवान हैं या आज़ाद कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ये सारे हमारे लोग हैं। इदारे हमारी हिफाजत के ज़ामिन हैं। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं ज़्यादातर मेरी ज़्यादा जो वो इनके साथ डीलिंग मामलात सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे इदारे हमारे हैं। कुछ होती हैं अनफॉर्चुनेटली इस तरह का वाक़या जब क्योंकि आपके जब सारी तरफ से दोनों तरफ से रिटेलिएट आएगा ना, तो आप अगर उन पे जाहिर सी बात उनको भी ऑर्डर फॉलो करने हैं, उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू क्रिएट नहीं होने देना और आपने लॉ एंड ऑर्डर का इशू जाहिर सी बात क्रिएट होगा। तो इस वजह से जो मनफी पैगामात हैं और जिसका मैं आपके साथ जिक्र भी करना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद पुलिस की एक वॉइस का ऑडियो क्लिप को वो हाईलाइट हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद पुलिस का ये जो हाईलाइट हो रही है वॉइस को, जिसने कंडेम भी किया है इस्लामाबाद पुलिस ने उसको जो वो मुस्तरद किया, तो वो उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीरी पाकिस्तानी एक हैं। ये चीज़ है कि देखें ना, ये चीज़ कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है, तो उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि फ़लाँ क्या कह रहा था। बेशक एक ऑफिसर ने कहा हो या किसी तरह हुआ हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और मनफी जब तक आपके पास किसी भी खबर की, किसी भी न्यूज़ की जो वो उसकी तस्दीक ना हो, कंफर्म ना हो कि ये न्यूज़ कंफर्म है और ये न्यूज़ बिल्कुल हकीकत है, तो उस वक्त आप सोशल मीडिया को पोस्ट ना करें। सोशल मीडिया को हमने मजाक बना लिया है। बिल्कुल जो भी चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियों के साथ क्या हो रहा था, ये बहुत इंतहाई गलत है, इंतहाई गलत है, जिसको मैं कंडेम करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए है। हमने एहतजाज किया, हम कामयाब हुए, हमारे सारे मामलात हल होंगे और हुए हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और ये किसी सूरत कबूल नहीं है कि आप किसी इदारों के ख़िलाफ़ या किसी ऐसी जो वो पोस्टों और सोशल मीडिया के ज़रिए इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करें और ये कहें कि इस्लामाबाद पुलिस या रेंजर्स या फलां, ये सारे हमारे भाई हैं, हम एक हैं। और इंशाअल्लाह ये जो कोशिशें करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में एक दरार डाली जाए कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान, उनको मुँह की खानी पड़ी है। बिल्कुल। तो हमारे मुतालबात थे, हमने हमारी गवर्नमेंट जो नालायक तरीन गवर्नमेंट है उससे हल नहीं हो रहे थे, इसलिए वफाक ने जाकर हल किए और हम शुक्रिया अदा करते हैं वफाक का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, हमने कश्मीर